रावण पिछले जन्म में कौन था? रावण का पहला अवतार था या फिर इसके पहले और कोई अवतार हुआ था? क्या वह देवता था, गंधर्व था या फिर नर? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। आदिकाल की बात है। वैकुंठ विष्णु लोक में दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। वह दोनों द्वारपाल वैकुंठ में आने जाने वाले लोगों का ध्यान रखते थे और विष्णु भगवान की आज्ञा के बिना किसी को अंदर प्रवेश नहीं देते थे। एक बार ब्रह्मर्षि सनक और सनंदन विष्णु भगवान से मिलने के लिए वैकुंठ पधारे। उस समय विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे। जब ब्रह्मर्षि विष्णुलोक के द्वार में पहुँचे तो द्वारपाल ने ऋषियों से कहा कि अभी नारायण विश्राम कर रहे हैं तो उन्हें अभी परेशान करना उचित नहीं होगा। ब्रह्मर्षि नहीं माने और वो अंदर जाने के लिए और विष्णु भगवान से मिलने के लिए बहुत आतुर थे। जब द्वारपालों ने उन्हें नहीं जाने दिया तो ब्रह्मर्षि ने क्रोध में आकर के जय और विजय को श्राप दे डाला। ऋषियों ने द्वारपालों को श्राप दिया कि तुम अगले जन्मों में राक्षस बनोगे। यह सुनकर जय और विजय बहुत ज्यादा भयभीत हो गए और ब्रह्मर्षियों से क्षमा याचना की और कहा कि यह तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे थे। जब ऋषि नहीं माने तब वो दोनों भाई अपनी गुहार लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने सनक और सनंदन ऋषि को सादर प्रणाम किया और उनसे इस श्राप को कम करने के लिए विनती की। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि ये श्राप आपके लिए आजीवन नहीं रहेगा, इसकी अवधि हम 3 जन्म की करते हैं। आपको 3 जन्म तक राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा और शर्त ये है कि आपका वध या तो विष्णु से या विष्णु के किसी अवतार से होगा, तभी तुम्हारा उद्धार हो पाएगा। 3 जन्म मृत्यु लोक में पूरा करने के बाद तुम इस स्थान पर वापस आ जाओगे। जय और विजय का पहला जन्म। जय और विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। हिरण्याक्ष बहुत ही ज्यादा क्रूर और पराक्रमी था। एक बार उसने ब्रह्मलोक जाकर सारे वेद चुरा लिए थे और वो ऋषि मुनि और मानवों से इतना ज्यादा घृणा करता था कि एक बार उस दानव ने पृथ्वी को सागर में छिपा दिया था। तब पूरा ब्रह्मांड त्राही माम करने लगा। तब विष्णु जी ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अमंगल होने से बचा लिया। हिरण्यकश्यप को जब यह मालूम चला कि विष्णु ने उसके भाई का वध कर दिया है, तब उसने विष्णु भगवान से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी का बहुत तप किया और बहुत से वर प्राप्त किए, जिसमें से एक वर था कि न मेरी मृत्यु आकाश में हो न पाताल में, न दिन में हो न रात में, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न मैं नर से मरूं न देवताओं से। ब्रह्मा जी ने ये आशीर्वाद दे दिया। तब हिरण्यकश्यप को लगा कि मैं अमर हो गया हूँ और मुझे भगवान मानकर सब लोग मेरी पूजा करें। हिरण्यकश्यप को सभी लोग पूजने लगे। जो नहीं पूजते थे उनका वह वध करवा देता था। सारी प्रजा उससे त्रस्त हो चुकी थी। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद का जन्म हुआ। वो बालक बहुत बुद्धिमान और विष्णु भक्त था। जब यह बात हिरण्यकश्यप को मालूम चली कि उसका स्वयं का पुत्र ही विष्णु भक्त है, जिससे वो सदा ही वैर रखता आया है, तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत यत्न किए, लेकिन सभी असफल रहे। जब भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछता कि तेरा विष्णु कहाँ है, तब प्रहलाद बहुत ही शांत स्वभाव से उत्तर देते कि मेरा भगवान सर्वत्र है। कहते हैं हर एक प्राणी का अंतिम समय आता है। जो प्राणी अधर्म से चलता है उसकी दुर्गति बहुत भयानक होती है। एक दिन वही सवाल फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, क्या इस खंबे में है? प्रहलाद ने कहा कि हाँ, इस खंबे में उसका भगवान है और खंबे से जाकर लिपट गए। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के ऊपर प्रहार किया
तब विष्णु भगवान ने नृसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का शाम के समय बीच दहलीज में अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। जय और विजय का दूसरा जन्म। जय और विजय का दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में त्रेतायुग में राक्षस कुल में हुआ। रावण के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ही प्रतापी राजा था। उसने बहुत ही ज्यादा तपस्या करके शूलपाणी शंकर और ब्रह्मदेव से बहुत ही ज्यादा वरदान प्राप्त कर रखे थे। उसे ऐसे शस्त्रों का भी ज्ञान था जो देवताओं को भी दुर्लभ था। इस वजह से देवता उससे पराजित हो जाते थे। राक्षस राज रावण को इतनी शक्ति मिलने के बाद वो अहंकार में चूर हो गया और उन शक्तियों का गलत प्रयोग करने लगा। ऋषियों और मुनियों को त्रास देने लगा, जिससे तीनों लोग भयभीत हो गए। उसी प्रकार उसका अनुज भ्राता कुंभकर्ण अपार शक्तिवान था। जिस भी युद्ध में ये दोनों भाई साथ रहते थे, उसमें इन्हें परास्त करने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। जब रावण का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने रामावतार लेकर रावण और कुंभकर्ण का विनाश किया। इसी तरह इनका दूसरा जन्म भी राक्षस कुल में समाप्त हुआ। जय और विजय का तीसरा जन्म। जय और विजय का तीसरा जन्म द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। शिशुपाल वासुदेव की बहन का पुत्र था। इस प्रकार श्री कृष्ण और शिशुपाल भाई भाई थे। शिशुपाल जन्म लेते ही बहुत विचित्र दिखता था। उसके 3 आँख और 4 हाथ थे। अपने पुत्र को ऐसा देखकर शिशुपाल के माता पिता घबरा गए और उसे त्याग करने का सोचने लगे। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग न करे। इसके साथ यह भी आकाशवाणी हुई कि एक मनुष्य इसे अपने गोद में उठाएगा और शिशुपाल के अतिरिक्त आँख और हाथ स्वयं गायब हो जाएंगे। वही मनुष्य इसका वध भी करेगा। जब कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को उठाया तो उसकी आँख और हाथ गायब हो गए। हम सभी यह जानते हैं कि युधिष्ठिर की भरी सभा में जब शिशुपाल ने कृष्ण का अपमान किया था, तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। दंतवक्र ने भी द्वापर युग में जन्म लिया। वो शिशुपाल का बहुत ही अच्छा मित्र था। जब भी जरासंध और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ है, दंतवक्र हमेशा जरासंध के साथ ही रहता था और युद्ध में पराजित हो जाता था। जब शिशुपाल का वध हुआ तो उसे यह मालूम हो गया था कि कभी न कभी कृष्ण उसका भी वध कर देंगे, तो वो अकेले ही द्वारिका पहुंच गया श्री कृष्ण से युद्ध करने। उस युद्ध में श्री कृष्ण ने अपनी गदा से उसके वक्षस्थल में प्रहार किया और वो चारों खाने चित्त हो गया और उसकी मौत हो गई। इस प्रकार जय और विजय को मिला हुआ श्राप पूर्ण हुआ और वो फिर से वैकुंठ धाम को चले गए। तो ये थी रावण के पूर्वजन्म की कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को साझा कीजिए अपने मित्रों और परिवार के साथ। बने रहिए सनातन ज्ञानकोश के साथ। धन्यवाद।